खानवा के युद्ध में भी सलुम्बर के जो सामंत और रतन सिंह चुंडावत, पर दूसरा वो फर्स्ट, ये सेकंड मान लो बोले आप। रतन सिंह चुंडावत सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे। और रतन सिंह चुंडावत के पास में मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी, कल आपको सलुम्बर की सेना लेके हरावल के अंदर जाना है, अग्रिम बटालियन के अंदर आपको जाना है, फ्रंट बटालियन में जाके लड़ना है और औरंगजेब से अजमेर में युद्ध करना है, औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकना है, जब तक कि राज सिंह जी रूपनगढ़ के अंदर अपने फेरे नहीं ले ले। कहते हैं रतन सिंह जी के पास ये जब समाचार पहुंचे थे, उसी दिन रतन सिंह जी की खुद की शादी हुई थी। वो अपनी हाड़ी रानी से शादी करके आए थे, सहल कंवर नाम करके हाड़ी रानी थी, उससे शादी करके उसी दिन आए थे। हाड़ा चौहानों की बेटी थी इसलिए वो हाड़ी हो गई, तो हाड़ी रानी बोलते हैं भाई उसको। तो सहल कंवर से शादी करके उसी दिन आए हुए थे, और उसी दिन शाम को पैगाम आया कि सुबह आपको लड़ाई करने के लिए जाना है। ऐसा पैगाम या तो मैंने बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास में देखा था, या इधर सुना है कि साहब रतन सिंह जी के पास में ऐसा पैगाम है, और रतन सिंह जी ने मना कर दिया कि ना, राज सिंह जी का दिमाग खराब है। मतलब लोगों, खुद की तो शादी होती है, लोगों की शादी नहीं होती। मेरी शादी नहीं हुई है क्या, मैं कैसे जा सकता हूँ ऐसे? आज शादी हुई और मुझे आज बुला रहे हैं, और उनका मत नहीं जाऊंगा। पर जो उनकी जो रानी थी, जो सहल कंवर थी, हाड़ी रानी, जब उसने सुना कि भाई मेरे पति ने ऐसे ऐसे युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया, तो उसे बड़ी व्यथा हुई। उसे लगा कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है। और उसने अपने पति को समझाया, रतन सिंह जी को समझाया कि नहीं, ये जो मेवाड़ की हरावल है ये इसलिए आपको मिली है कि चुंडा जी ने राज्य का त्याग कर दिया था, मोगल के पक्ष में अपना संपूर्ण राज्य छोड़ दिया था, इसलिए सलुम्बर वाले चुंडावतों को सेनापति का अधिकार है, सलुम्बर वाले चुंडावतों को हरावल में अमर मिटने का अधिकार है। आप ऐसे त्याग नहीं कर सकते इसका। यदि आप नहीं जाएंगे तो हरावल छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा युद्ध में नहीं जा पाया था, इसलिए हमसे हरावल छीन ली। प्लीज आपको युद्ध के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने मना किया, अरे तू नहीं समझती बातों, मैं जानता हूँ, राज सिंह जी की दिल्ली ब्याह करने होते हैं, हम दिल्ली जाते हैं लड़ने के लिए। उसने फिर समझाया कि नहीं, प्लीज आप जाओ युद्ध करने के लिए। पत्नी ने समझाया तो रतन सिंह जी तैयार हुए। दूसरे दिन अपनी सेना लेकर जा रहे थे घोड़े पर बैठ के, पर आदमी का जीव कोई लगे, वे जाते हुए लम्हो जरा ठहरो टाइप के गाने चले बैकग्राउंड के अंदर। तो कहते हैं जैसे ही युद्ध के लिए घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे, अपने महल के पास पहुंचे तो उसने देखा कि महल के झरोखों में हाड़ी रानी सहल कंवर ऊपर खड़ी हुई देख रही थी। रतन सिंह जी ने अपना घोड़ा रोका और पास में कोई सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जा, और ऊपर जाके और रानी साहब को कहे कि मेरे लिए कुछ निशानी भेज दे, कुछ चीज दे दे अपनी कोई ना कोई, कि जैसे हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए थे तो माँ सीता ने अपने कंगन उतार के दे दिए थे, राम जी के पास भेज दिए थे, उस प्रकार तो कुछ निशानी लेके आ मेरे लिए। तो गया, सैनिक ऊपर गया और उसने जा कहा हाड़ी रानी सहल कंवर को कि रानी साहब नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपके लिए कोई ना कोई, आपकी कोई ना कोई निशानी मंगवा रहे। उसने सोचा यार निशानी आ जाएगी तो युद्ध में थोड़ा उसको दे के टाइम पास करेंगे। सहल कंवर पुनः सोचती है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, युद्ध में जा नहीं पा रहा है, अभी भी उसका मन यहीं अटका हुआ है, इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध में जाने के बाद लड़ लेगा। वो पुनः सोचती है कि मैं उस परिवार की लड़की हूं कि मेरी बुआ ने, जब मेरे फूफा जी युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो किले के दरवाजे बंद करके अपने पति को अंदर नहीं आने दिया था। मैं उसकी भतीजी हूं, वो मेरी बुआ थी। एक तो कहते हैं भाई जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जब युद्ध के बीच से वापस आ गए थे तो उनकी जो हाड़ी रानी थे जसवंत देव, उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे और उनका ऐसे बेलखने पति से अच्छा है पति हो ही नहीं। और सहल कंवर सोचती है कि मैं हूं जिसका पति युद्ध में जाने से इनकार कर रहा है, धिक्कार है, ऐसी सुंदरता, इस खूबसूरती का ही लेके क्या करना है। और सहल कंवर कहते हैं कि जब मेरी वजह से मेरा पति युद्ध में नहीं जा पा रहा है तो मैं जीवन समाप्त कर देना चाहिए मुझे। और उसने अपना सर काट कर दे दिया था और कहा कि रतन सिंह जी को जाके ये दे देना। नीचे जैसे ही सैनिक वो सर लेके रतन सिंह जी के पास में गया, रतन सिंह जी हक्के बक्के रह गए। अब तो उनके भी समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। पर कहते हैं कि उस युद्ध में रतन सिंह जी इतनी बहादुरी से लड़े थे, उन्होंने वो सिर अपने, उसके जो बाल थे वो गले के अंदर बांध लिए थे। उस अजमेर वाले घाटे में उन्होंने औरंगजेब की सेना को इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था। ऊपर से पत्थर मार मार के औरंगजेब की सेना को यहाँ से भगा दिया गया था। राज सिंह जी सकुशल चारुमती से शादी करके वापस लौटे थे। कभी बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, लक्ष्मी कौरी चुंडावत की लिखी हुई कहानी है, जिसमें वहाँ पर
राजसमंद की पाल पर बैठकर राज सिंह जी अपने शादी से पहले होने वाली घटनाएं चारुमती को सुना रहे हैं। और जब कहानी समाप्त होती है तो चारुमती पूछते हैं कि रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए और उसके बाद क्या हुआ। राज सिंह जी कहते हैं कि वो दोनों सर्वस्व त्याग कर गए। एक ने अपने पति युद्ध में नहीं जा रहा था इसलिए अपना गला काट कर दे दिया, सर काट कर दे दिया था। एक देश की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया था। उन दोनों की वजह से आज हम दोनों बैठे हुए, कि आज हम दोनों का यदि यहाँ पर अस्तित्व है तो उनकी वजह से। आपने वो सुना भी होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी, कि चुंडावत ने सेनानी मतलब निशानी मांगी थी, उस सतरानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। आज भी हम उन हाड़ी रानी को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी हमारे राजस्थान की महिला पुलिस की जो बटालियन होती है उसका नाम हम हाड़ी रानी बटालियन के नाम से जानते हैं। आज भी वो हाड़ी रानी प्रातस्मरणीय है, हमें एहसास कराती है कि कोई महिला अपने देश के लिए किस हद तक जा सकती है, इवन यहाँ तक कि अपना सर काट कर भी दे सकती है। कि माँ सीता ने तो केवल कंगन दिए थे अपनी निशानी के तौर पर, यहाँ पर तो उसने सलुम्बर के धीस के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। राजस्थान के कवियों ने इस बात को बेहद प्रमुखता से उठाया और अपने एक बहुत बेहतरीन कवि हुए मेघराज मुकुल, और मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी को सेंटर में रख के एक कविता लिखी, सेनानी। और सेनानी का मतलब अपनी राजस्थानी भाषा में होता है, राजस्थानी भाषा का शब्द सेनानी, हिंदी में आप बोलो तो आपका दो निशानी, निशानी थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मेघराज मुकुल की कविता का नाम क्या है, तो सेनानी उनकी कविता का नाम। और मेघराज मुकुल की और कई कविताएं पढ़ेंगे तो ध्यान रखना भाई, हाड़ी रानी सहल कंवर आपके याद रहनी चाहिए। प्री में, मेंस में, कहीं पर भी आपके इनका सवाल पूछा जा सकता है। तो जो कहानी थी वो ये थी। किससे शादी करने की बात थी? चारुमती से। कब की बात थी? 1669 की। दो साथ साथ में दो अलग अलग कहानियां, दोनों याद रहनी चाहिए आपके।